और सब हाल चाल पूछा सब। गुजरात फ्रॉम अहमदाबाद। तमाम लाखों सुनने और देखने वालों को इंजीनियर कमरान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी, किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। आज का जो मेरा व्लॉग है ये इंडियन एयरलाइन का जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके हवाले से। तो उसमें जो जो लोग थे, कौन कौन सी फैमिली थी, कौन से स्टूडेंट थे, कौन से बच्चे थे, कहाँ से आए हुए थे, इंटरनेशनल ट्रैवलर थे, उसके हवाले से मैं आपके साथ ये डिटेल शेयर करूंगा। उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बना के आपके साथ शेयर करूंगा। एक पूरी कहानी सी मैंने बनाई है, एआई जनरेटेड है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जहाज़ जहाँ पर क्रैश हुआ है उस जगह की फुटेज वगैरह हैं, जहाज़ के अंदर की फुटेज है, और भी जो एक बंदा मुआवजाती तौर पर बच गया है, मुआवजाती तौर पर जो बच गया है उसकी भी वीडियो है, उसका भी इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा जो और भी बंदे जो बीच में फौत हो गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, जो जिस बिल्डिंग पर एयरप्लेन गिरा है वहाँ के भी लोग हैं। 265 बंदे टोटल जो है इस हादसे में जो है अल्लाह को प्यारे हुए हैं, और एक ही बंदा मुआवजाती तौर पर उनमें से बचा है। तो वीडियो को एंड तक देखें, व्लॉग पूरा देखें, तो आपके साथ ये मैं पूरी डॉक्यूमेंट्री शेयर करने लगा हूँ। तो चलते हैं जी अपने व्लॉग की जानिब। वीडियो को एंड तक देखिएगा। 265 रूहों को सुकून नसीब हो। नाइट फेम। हम एयर इंडिया तैयारा हादसे के मुतासरीन के खानदानों के तई अपनी गहरी ताज़ियत पेश करते हैं। उन मासूम लोगों की तस्वीरें देखना नाकाबिल बर्दाश्त है। मुस्कुराते और हंसते हुए, ये नहीं जानते कि ये उनके आखिरी लम्हात होंगे। वो बिल्कुल हमारी तरह थे, उम्मीद से भरे, मंसूबों से भरे, ये सोचते हुए कि उनके पास जिंदगी भर है, लेकिन पलक झपकते ही इसे छीन लिया गया। और ये वो ठंडक सच है जिसका हम सबको सामना करना पड़ता है। ये अब हो सकते थे आपका साथी, आपके वालिदैन, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले, ये कोई भी हो सकता था। देखें, एक ऐसी दुनिया में जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, ये भूलना आसान है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। लेकिन इसीलिए हमें उन 265 मुतासरीन की जिंदगियों का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ नंबर नहीं थे। नहीं, वो ऐसे लोग थे जिनका मुस्तकबिल, खानदान और ख्वाब उनका इंतजार कर रहे थे। वो थे एक शौहर, बीवी और एक 4 साला बेटी सरप्राइज ट्रिप से घर आ रहे हैं। एक औरत और इसका 2 साला पोता यादगारी खिदमत के लिए वापस आ रहे हैं। एक शौहर और बीवी दोनों 70 की दहाई में अपने 51 साला दामाद के साथ वापस उड़ रहे हैं। एक शादीशुदा जोड़ा जो एक रूहानी फलाह और बहबूद का मरकज चलाता था, सिर्फ एक साथ अपने वक्त से लुत्फ अंदोज होता है। जहाज पर एक जोड़ा अपने 2 छोटे बच्चों के साथ छुट्टियों से वापस आ रहा है। एक साबिक वजीर आला जो सोचते थे कि ये उनके लिए एक और परवाज है। एक केबन करियू मेंबर जो अपने खानदान के लिए वाहिद कमाने वाला था। 5 पर मुश्तमिल एक खूबसूरत खानदान, एक शौहर, एक बीवी और 3 छोटे बच्चे। एक तजर्बाकार पायलट जिसने अपने बूढ़े वालिद को बताया कि वो इसकी देखभाल के लिए परवाज छोड़ देगा। 2 भाई जो एक दूसरे को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनमें से एक इस जहाज में वाहिद जिंदा बच जाएगा। वो सब उम्मीद से भरे हुए थे, बेखबर के तकदीर सब कुछ बदल देगी, सब बदनसीबी की वजह से, खरब-ए-इमिन और जिंदगी का बेतरतीब जुल्म। और प्यारे नाइट फेम, जैसे ही मैं ये कहानियां पढ़ता हूँ मेरा दिल टूट जाता है। मैं सोचता रहता हूँ, वो क्या सोच रहे थे? इन आखिर लम्हातिम व महसूस रत। अगर उन्हें मालूम होता कि ये उनका आखिरी दिन है, तो क्या वो इसे मुख्तलिफ तरीके से गुजारते? एक लम्हे के लिए इसके बारे में सोचें। अगर आपको मालूम होता कि आप जल्द ही चले जाएंगे, तो क्या आप अपने दिनों के गुजारने के बारे में कुछ बदलेंगे? क्या आप अपने प्यारों को सख्ती से गिले लगाएंगे? क्या आप उनके लिए, अपने ख्वाबों के लिए बेहतर दिखाएंगे? क्या आप वो जिंदगी गुजारने के लिए सब कुछ देंगे जो आप वाकई चाहते थे? क्या होगा अगर ये लम्हा, ये एन लम्हा जो आप ये पोस्ट पढ़ रहे हैं, आपका आखिरी है? जितना दिल हिला देने वाला है, ये सानिहा हम सबको याद दिलाए कि जिंदगी वाकई कितनी नाजुक है। हमें ये फ़र्ज़ करना बंद करना होगा कि इस्लाह करने, मुआफ़ करने, गहरी मोहब्बत करने का हमेशा एक और मौका मिलेगा, क्योंकि शायद कल नहीं आएगा। उन खानदानों का कच्चा दर्द, उनके नुकसान की गहराई हमें झंझोड़ कर रख देती है। आज रात अपने खानदान को मज़ीद मजबूती से गिले लगाएं। उन्हें बताएं कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं।
हर दिन ऐसे जियो जैसे ये आपका आखिरी दिन हो। हम मुतासिरीन के लिए इंसाफ और अमन की दुआ करते हैं। हम उनके गमज़दा ख़ानदानों के लिए शिफा की उम्मीद करते हैं और बाकी दुनिया के लिए ये मंजर आम पर आते हुए हम दुआ करते हैं कि हम समझें कि ज़िंदगी वाकई कितनी कीमती है। इसे एक और लम्हा ज़ाय करने के लिए एक वीक अपकाल के तौर पर काम करने दे, क्योंकि पलक झपकते ही ये सब कुछ छीन लिया जा सकता था। हमारी दिल्ली ताज़ियत। प्रोजेक्ट नाइट फॉल। एयर इंडिया के तैयारा हादसे में 241 अफराद के दरमियान जिंदा बच जाने वाला एक शख्स मिल गया। जब एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 आज अहमदाबाद में आग के बड़े गोले में गिर कर तबाह हो गई तो किसी के लिए बचना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन एक शख्स ने ऐसा कर दिया। 40 साला विश्वास कुमार रमेश, एक बरतानो हिंदुस्तान शहरी जो एग्जिट कतार सीट 11A में बैठे हैं, कहा जाता है कि वो इस तबाही में जिंदा बच जाने वाला वाहिद शख्स है जिसमें सवार 242 में से 241 अफराद हलाक हो गए थे। टेक ऑफ के चंद लम्हों बाद बोइंग 787 ड्रीम लाइनर सरदार वल्लभ भाई पटेल बैन अलअक़वामी हवाई अड्डे के करीब एक रिहायशी इलाके में जा गिरा, जो डॉक्टरों के हॉस्टल से टकरा गया जिसमें मेडिकल के तलबा रहते थे। इस हादसे ने न सिर्फ जहाज में मौजूद तकरीबन तमाम अफराद की जान ले ली, बल्कि ज़मीन पर मौजूद कम अज़ कम 5 तालिब इल्मों को भी हलाक कर दिया, जिससे इस सानिहे के पैमाने में इजाफा हुआ। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हलाकतों की तादाद 290 से तजावुज़ कर गई है। रमेश ने अहमदाबाद सिविल हस्पताल में अपने हस्पताल के बिस्तर से अपना दर्दनाक तजर्बा शेयर किया। रमेश ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद एक ज़ोरदार आवाज़ आई और फिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ, रमेश ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया। इसे असर ज़ख्मों का सामना करना पड़ा, बशमूल इसके सीने, आँखों और पाँव पर चोट आई, लेकिन वो पूरी तरह रोशन और होश में रहे। फिर भी सदमे में रमेश ने अपने इर्दगिर्द की अफरातफरी को याद किया। जब मैं उठा तो मेरे चारों तरफ लाशें थीं। मैं डर गया, मैं खड़ा होकर भागा, मेरे चारों तरफ जहाज के टुकड़े पड़े थे। किसी ने मुझे पकड़कर एम्बुलेंस में डाला और हस्पताल ले आया। रमेश अब भी अपना बोर्डिंग पास पकड़े हुए पाया गया। जो इसने बर्दाश्त किया, इसकी एक परेशान कुन याद दहानी। इसका भाई अजय कुमार रमेश भी इस फ्लाइट में सवार था और फी अलहाल लापता है। हुक्काम ने बरतानिया के और बोइंग की मदद से हिंदुस्तान के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की सरबराही में मुकम्मल तहकीकात का आगाज़ किया है, क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के साथ पहला मोहलिक हादसा है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ज्ञानेंद्र सिंह मुख ने बाजियाबी की जारी कोशिशों की तस्दीक की और कहा कि जहाज में और ज़मीन पर मुतासिरीन की शनाख्त का अमल अभी भी जारी है। अगरचे नुकसान नाकाबिले तलाफी है, लेकिन रमेश का जिंदा रहना हिंदुस्तान के बदतरीन हवाबाजी के सानिहात में से एक उम्मीद की एक नादिर और काबिल जिक्र कहानी के तौर पर उभरा है। ये एक मैंने AI जनरेटेड डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इसमें सारी डिटेल्स वगैरह शेयर की है आपके साथ। तो मज़ीद मैं आपके साथ एक और वीडियो जो है छोटे छोटे क्लिप्स ज्वाइन किए हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो बंदा मुजाती तौर पर बच गया है, अल्लाह पाक की तरफ से ये एक मौजज़ा ही है कि जो वो एक बंदा उसमें से बचा है एयरप्लेन के क्रैश होने में, और एक और औरत भी उसमें बच गई है जिसकी किस्मत थी एयरलाइन उससे छूट गई थी, वो पहुंच नहीं सकी थी एयरपोर्ट पर। तो ये वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वीडियो चल रही है, आप पूरी देखें। इसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, जो कुछ भी है, जहाज़ के अंदर के मनाज़िर भी हैं, बाहर के भी हैं, और लोगों की जो वीडियो बनी है, छोटे छोटे क्लिप मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये लेयर में मैं ऐड वीडियो की है, ये आप देख सकते हैं। रक्षा करो माता, वैष्णो की रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ। बहुत अफसोस हुआ है गाइस के ये जो जहाज़ गिरा है वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने किन ख्यालात से कैसे कैसे वो जा रहे थे, क्या सोचा हुआ था उन्होंने, उनके जहन में क्या क्या ख्यालात थे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये हादसा पेश आ जाएगा। कोई भी नहीं जानता था कि ये हादसा भी हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ में अल्लाह की बेहतरी होती है और हर चीज़ अल्लाह ही बेहतर जानता है। इंसान तो बस सोच सकता है, इंसान तो अपने ख्यालात का इज़हार कर सकता है, अपने ख्यालों में सोच सकता है कि मैं आज ये करूँगा, कल वो करूँगा, ये करूँगा, तो उसका कोई पता नहीं होता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो है कि अल्लाह से उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, और जब भी
گھر سے آپ لوگ نکلے تو اپنے گھر والوں سے گلے لگ کر مل کر نکلا کریں. جہاں بھی جائیں تو یہی سمجھے کہ یہ میرا آخری سفر ہے. جہاز میں جب بھی آپ بیٹھے تو اپنے پیاروں سے مل جل کے باتیں وغیرہ کر کے ہنسی خوشی رخصت ہوا کریں, کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کا یہ آخری سفر ہے. کیونکہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جا رہا ہوں اور واپس آؤں گا. دل سے تو بندہ کہہ دیتا ہے, لیکن اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ واپس آئے گا, کب آئے گا, کہاں پائے گا بھی یا نہیں آ پائے گا, کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے جب بھی آپ گھر سے نکلے تو اپنے گھر والوں سے مل کے نکلے, ہنسی خوشی نکلے, کسی کو ناراض کر کے نہ نکلے. اگر کوئی ناراض ہو, اگر آپ اوورسیز کنٹری میں ایئرپلین کا سفر کرنے والے ہیں تو اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کر کے نکلیں. باقی بھی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے, وہ لوگ ہم سے جو ہے روٹھ جاتے ہیں, لیکن وہ ہم سے اظہار نہیں کرتے. لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں سے بھی معذرت کر کے آئیں, ان کو راضی کر آئیں, کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا. جہاز کا سفر ہر ٹائم یہی سوچ کر کرنا چاہیے کہ یہ آخری سفر ہے, اس کے بعد کا کوئی پتہ نہیں. جب بندہ جہاز میں سوار ہو جاتا ہے تو سمجھے ایک موت کے سفر میں بندہ سوار ہو گیا, کیونکہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جہاز اپنی منزل تک پہنچائے گا بھی یا نہیں. لیکن اللہ پر بھروسہ رکھ کے نکل جانا چاہیے اور یہی ذہن میں تصور کرنا چاہیے کہ یہ شاید میرا آخری سفر ہو. یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھ لی ہوگی, اس میں ساری ڈیٹیل وغیرہ شیئر کی ہوئے. امید کرتا ہوں میرا یہ ڈاکومنٹری والا اور انفارمیٹیو ویلاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. مزید بھی میں ایسے ویلاگ بناتا رہوں گا, آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں, ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں, لائک کر دیا کریں. اللہ حافظ.